नमस्कार। हर एक एस्पिरेंट को ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यार बाद कुछ सालों के बाद जाकर 2 3 4 सालों के बाद जाकर अब मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं और अब मुझे पता चला कि एग्जैक्ट क्या गलतियाँ होती हैं, क्या मतलब कुछ है इस वीडियो में। एक बार देखो, साथ में बात करेंगे, मिलके बात करेंगे। यार देखो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, ये क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन में समझाता हूँ कि भैया कोई एग्ज़ाम है, वो कॉम्पिटिटिव मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है, सब मतलब नौटंकी क्यों कर रहा है, फालतू वीडियो बनाने के नाम पे, व्यूज़ छापने के नाम पर ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन मैं दिल से बोलता हूँ कि एक बार मेरे माइंडसेट के पॉइंट पर आके देखो, मैं क्या इस वीडियो के ज़रिए बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देखो यार, जेईई और नीट एक बात होती है और एक बात होती है माइंडसेट। अब मेरे को सही बताओ, बचपन से अपना माइंडसेट कैसा होता है? 99%, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, चेक कर लो, कुछ भी करवा लो, 99% बच्चों का माइंडसेट होता है वो मेहनत करने वाला नहीं होता बचपन से। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं यार। बचपन में टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग चले गए, टीचर ने पढ़ाया, पढ़ लिया उतना, कोचिंग चले गए, कोचिंग का भी पढ़ लिया, आ गए घर पे खेल लिए मस्त, अपने अपन सब मस्ती कर रहे थे बचपन के टाइम। और वो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। अब बात आती है जब हम एक बड़ी क्लास में आते हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में, और स्पेशली अपन मैथ्स या बायो लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि यार मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। और इसमें 90% पता है बच्चे कैसे होते हैं, मुझे पता है। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता भाई साहब। तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को ये मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है, मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है, डॉक्टर बनना ही नहीं है, लेकिन तुम तब भी करते हो। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता तब दिख नहीं रहा होता है। समाज यही हो रहा है ना? नहीं, तुम सही बताओ, यही तो था। कितने बच्चों के साथ सही बताओ ये चीज़ थी कि यार और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कॉमर्स आर्ट्स में पॉइंट ही नहीं दिख रही थी, डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, इसलिए हम जेईई में घुस गए, नीट में घुस गए। हुआ ना? तो अब क्या हुआ, आपने एक गोल ले लिया कि यार चलो अभी जब तक मेरे पे कोई बहुत अच्छा गोल नहीं है, बहुत एक प्रोडक्टिव गोल नहीं है, और जो कि नहीं होता, सिंपल सी बात है। अपन जिस फैमिली में रह रहे हैं, जैसे अपन पले बढ़े हैं, ऐसा गोल अपन पे नहीं होता है। तो अपन सोचते हैं कि भाई चलो तब तक अपन कुछ ऐसा गोल ले लेते हैं जो एक अपन को एक डायरेक्शन पे प्रोवाइड कराए, ताकि कुछ पता तो चले लाइफ में कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसलिए अपन जेईई नीट का गोल ले लेते हैं, लेकिन उस गोल को अपन तैयारी गोल के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन दिमाग हमारा होता है वही 10th 9th वाला। तो दिमाग को भी ग्रो करने का एक पीरियड होता है। अगर वो पीरियड के ज़रिए दिमाग ग्रो नहीं हुआ तो भाई बहुत बुरा होता है। और मैं सही बता रहा हूँ, जेईई नीट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। आधे से ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जैसे ही कोई बच्चा डिप्रेस होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है बॉस, जैसी अगर तुम स्लाइटली डिप्रेशन के जाल में फंस रहोगे तो चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी। फिर लोग क्या, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर क्या पता लोग तुम्हें अच्छा बिहेव ना करें, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ जाए, रिश्तेदार अपनी औकात पे आ जाएं, मतलब फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप अपने डिप्रेशन के जाल में फंसे, क्यों? क्योंकि आपने अपनी मेंटल स्टेट जैसी एक बार ख़राब होने दी, उसी टाइप सब बिखर जाएगा। भाई समझो, मेरे को बहुत टाइम लग गया इस मेंटल स्टेट को बाहर निकालते टाइम, डिप्रेशन वाली, बहुत टाइम। और जेईई नीट वाले बच्चे तो अभी निकाल भी नहीं पाए। तो मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ों को अपने साथ जोड़ कर रखो कि यार एक रूट कॉज रखो, एक अपने अंदर का एक बचपना रखो। जेईई और नीट इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि जब तक आपके अंदर का वो इंसान अगर ज़िंदा रहेगा तब तक आप मेहनत भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर जब भी मेहनत से थक जाओगे तो आप पे वो इंसान होगा, आपके पास वो इंसान को आप खुद होगे, वो जो आप पहले थे। समझ आ रहा है? वरना मैंने देखा है जेईई नीट के बाद इंसान टोटली चेंज हो जाता है,
और देखा क्या, इसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। मुझे नहीं पता, आपने मेरी जेई नीट के पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी, मुझे पता है, लेकिन एज अ पर्सन माई सेल्फ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं पूरा बदल गया यार। मैं 10th से पहले जो इंसान था, कैसा था, मैं खुल के रहने वाला था। अब थोड़ा सा जैसी मैंने साथ कोई हार्श चीज़ें, है ना, जब सोसाइटी समाज की मतलब असलियत पता चली, वो बहुत इफ़ेक्ट करी। रिलेशनशिप्स, फेक फ्रेंडशिप्स, ये कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर करी। फेक रिलेशंस, फेक रिश्तेदार, तो इन चीज़ों के चक्कर में मेरी मेंटल स्टेट बिगड़ गई थी, जिसको निकालने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। अभी भी मैं पूरी तरह नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन हाँ 50% तो आई थिंक निकाल सकता हूँ, निकाला है। तो ये चीज़ है, प्लीज़ एंड प्लीज़, जेई नीट आपका एक बहुत बड़ा गोल है, अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर के एक बच्चे को मत मरने देना इस जेई नीट के चक्कर में। क्योंकि अगर एक बार वो बच्चा मर गया, फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना पढ़ाई अच्छी लगेगी, ना खेल कूद अच्छा लगेगा, यूजलेस सा फील होता है। कितने लोगों को अभी ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल एम्प्टी, बॉस कुछ फील ही नहीं हो रहा। एम्प्टी फीलिंग पता है, महावाहियात फीलिंग होती है। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट कुछ देखने का मन नहीं कर रहा, बस पड़े हैं, स्क्रॉल हो रहा है, होता जा रहा है, बस करे जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का वो मर गया है उस जेई नीट के चक्कर में, उन कुछ फेक रिश्तेदारों के चक्कर में, फेक दोस्तों के चक्कर में, फेक इंसान के चक्कर में। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई कि अपने अंदर के बालक को मत मरने देना। एंड सेकंड चीज़ होती है, वो होती है कंफर्ट जोन। मुझे पता है आप लोगों को ये सारी बातें पता है, कंफर्ट जोन भैया हमने तो बहुत जगह से सुना है, कंफर्ट जोन हमने सुन रखा है, हज़ारों बार सुना है, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ उस डायरेक्शन में नहीं सुना होगा भाई। सुनना, आप 2 मिनट सुनना। कंफर्ट जोन क्या होता है यार? कंफर्ट जोन होता है यार सेफेस्ट प्लेस, और कंफर्ट जोन बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, ताकि जब भी आप डिप्रेशन में हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो, थोड़े परेशान हो, तो कंफर्ट जोन में चले जाओ। बट उस कंफर्ट जोन का एक ड्रॉबैक पता है क्या होता है? वो ये प्रिपरेशन में ड्रॉबैक साफ साफ दिखता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट जोन हो जाते हो, जिससे आप अपना पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते हो। या ये होता है क्यों? क्योंकि आप एक बार कंफर्ट जोन की कैटेगरी में गए, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, मॉड्यूल सॉल्व नहीं होगा, डीपीपी सॉल्व नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ये कुछ ही पर फर्क है। तुम्हें लगता है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरे से बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, नहीं, तुम्हारी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिस चक्कर में तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों? तुम्हारा पता है क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है कि क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, नहीं, तुमने बहुत लेक्चर देख रहे, तुम्हारा क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी आदतें हैं। क्या आदतें हैं? आलसपने की आदतें हैं, कंफर्ट जोन की आदतें हैं, आदत ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये चीज़ के चक्कर में एक बंडल बन जाता है, वो है द डिस्ट्रक्टिव बंडल या फिर द ब्लंडर। वो ब्लंडर साथ में मिलके तुम्हें रोकता है। फिर क्या होगा? बैकलॉग बने हुए हैं बहुत लोगों के। अब बैकलॉग कवर कैसे करते हैं यार? कवर नहीं करना होता है, बैकलॉग को समझना होता है, ठीक है? तो कंफर्ट जोन में आई थिंक यही बात है भाई। क्योंकि समझो आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी बात अच्छी है, हमें पता है, सब ने बता रखा है। अब तुम नया क्या बता रहे हो, मैं बताता हूँ। जेई नीट करो टू डिफाइन योर पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल, कि हाँ भाई ये जेई का लेवल है तो मैं इतने लेवल तक तो आ सकता हूँ। जेई के पहले मैं पता नहीं कहाँ था, लेकिन जेई के बाद यहाँ तक तो आया हूँ। भले ही जेई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत लोगों का ये होता है, आर्या पार जेई करना है तो कर ही रहूँगा, आर्या पार बस। तो वो बुरी बात नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार कॉन्फिडेंस को बार बार रीचेक करना
देखना पड़ता है कि क्या जो कॉन्फिडेंस में दिखा रहा हूँ क्या वो असलियत है या फिर वो टेम्परेरी मोटिवेशन से आ रहा है, या फिर वो मेरे टेस्ट में एक बार 200 आ गए इसलिए आ रहा है, या फिर वो मेरे क्वेश्चन हो गए मेरे उससे क्वेश्चन नहीं हुए इसलिए आ रहा है, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कैंपस टू मैथ्स फूड देख लिया इसलिए आ रहा है। अगर इसलिए आ रहा है टेम्परेरी मोटिवेशन तो वो झूठा है, हटाओ फिर। अगर अंदर से आ रहा है कि भाई मैं कर रहा हूँ, भाई कहाँ जाएंगे मार्क्स, जब तक ये नहीं आता ना अंदर से कि यार मैं कर तो रहा हूँ, कहाँ जा सकते हैं मार्क्स। थ्योरी करनी थी थ्योरी कर ली, क्वेश्चन करने थे क्वेश्चन कर लिए, टेस्ट करने थे टेस्ट कर लिया, एनालिसिस करना था एनालिसिस कर लिया, कहाँ जाएंगे मार्क्स, किधर जाएंगे किधर। अगर जब तक अंदर से ये नहीं आया ना चीख चीख के, बॉडी ये ना चीख चीख के बोले कि भाई तू कर रहा है, तूने कर दिया, निकाल दिया अपना पूरा गूदा, तब तक मत रोको। और प्लीज़ एक और चीज़ मैंने देखी यार लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, पता नहीं मैंने देखा लड़कियां खुद को अंडररेटेड मान लेती हैं यार। पता नहीं क्यों, मतलब लड़कियां अपने आप को क्यों अंडररेटेड मान लेती हैं, मुझे ये बताओ। मैंने बहुत मेरी दोस्तों को देखा यार मुझसे नहीं हो पाया, यार मुझसे नहीं हो पाया, यार मुझसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाएगा। और ये जेंडर बेसिस बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है, ये बात है एक माइंडसेट की कि यार तुम लड़की हो, तुमसे हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे पता है बहुत से लड़कियां ऐसी नहीं होंगी, लेकिन जो भी 1% है